अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। करीब 47 सीटों पर बीजेपी के खाते में जीत आती दिख रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर चुनाव हार गए हैं। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी भी शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर जश्न होगा। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपनी हार पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है। चुनाव के नतीजों पर आतिशी का बयान आया है। आतिशी ने पार्टी की हार का जिम्मा खुद के ऊपर लिया है। पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी।
ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। दिल्ली में चला आ रहा बीजेपी का वनवास आखिरकार खत्म हो गया और बीजेपी की शानदार जीत हुई। इस जीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान रहा। योगी का जादू दिल्ली में चल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली चुनाव का मोर्चा संभालते 6 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में करने में कामयाब रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान रहा। योगी का जादू दिल्ली में चला। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली चुनाव का मोर्चा संभालने से पहले ही उनके खास चुनावी स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे दिल्ली में पहले से ही सुर्खियां बटोरे हुआ था। 2024 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में भी योगी का ये स्लोगन खासा चर्चित रहा। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को विशेष रूप से श्रेय मिला था। योगी आदित्यनाथ वैसे तो पूरे देश में अपनी हिंदुत्व की राजनीति वाली लाइन पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटर के बीच बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया और उसका पूरा फायदा मिला। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियां और सार्वजनिक सभाएं की। सीएम योगी ने किराड़ी, जनकपुरी, मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर, शिव विहार, इंदिरापुरी और उत्तम नगर में जनसभा की और यहां योगी का जादू चला। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई। सीएम योगी अपनी जनसभाओं में कहते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से विकास कार्य होता है। नए भारत में सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को मिल रहा है। दूसरी ओर दिल्ली के अंदर यहाँ राज्य सरकार 11 वर्षों से है और वह अराजकता का पर्याय बनकर रह गई है। देश में ये पहला राज्य सरकार और पार्टी है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है। आप मुझे बताइए, कितना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हो रहा है और सफलतम आयोजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है और प्रयागराज में वही दर्शन हम सबको हो रहा है। योगी ने यमुना में प्रदूषण के मुद्दे को भी बड़े स्तर पर उठाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। योगी अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि केंद्र की तरह दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो पीने का साफ पानी के साथ स्वास्थ्य और युवाओं को अच्छी शिक्षा के साथ उन्हें रोजगार भी देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत में सीएम योगी का यूपी में आने वाले मतदाताओं पर जादू चला और 27 साल से दिल्ली में चल रहा वनवास खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।